मराठा राजनीति की एबीसीडी पढ़ाने वाले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार लग रहा है कि जरूर कोई बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं। सियासी तख्ता पलट के बाद जहां अजीत पवार को एक तरफ पार्टी से बाहर होना चाहिए, वहां वो अभी भी पार्टी में बने हुए हैं और उन्हें मनाने की कोशिश अभी भी जारी है। क्या है इसके पीछे शरद पवार का दांव, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति रातों रात पलट गई। सियासी लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया। मराठा राजनीति के एबीसीडी पढ़ाने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के फैसले के खिलाफ अजीत पवार ने विद्रोह करके महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। ऐसे में अपनी पार्टी के खिलाफ जाने के बाद अजीत पवार को तो एनसीपी से बाहर होना चाहिए था, लेकिन माजरा यहाँ कुछ और ही है। अजीत पवार तो अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। 3 दिन होने के बाद अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। इस कड़ी में खुद एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल भी पहुंचे। महाराष्ट्र की राजनीति में हर पल घटनाक्रम बदलता नजर आ रहा है और एनसीपी, शिवसेना व कांग्रेस और बीजेपी व अजीत पवार की ओर से एक दूसरे को शह और मात का खेल जारी है। अजीत पवार की मदद से बीजेपी जहां सरकार बनाने के बाद अब बहुमत हासिल करने की जद्दोजहद में जुटी है, तो वहीं विपक्षी खेमे अपने विधायकों को टूटने से बचाने में लगे हुए हैं। एनसीपी सुप्रीमो ने बहुत सोच समझकर अजीत पवार को ना निकालने का दांव खेला है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार अपने इस दांव के जरिए दोहरा गेम खेल रहे हैं। उनकी कोशिश है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। शरद पवार ने तो अपना दांव खेला ही, साथ ही अजीत पवार भी अपने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। अपने ट्वीट में भी उन्होंने एनसीपी के सदस्य अभी भी होने की बात कही है। अजीत के तख्ता पलट की कोशिश के बाद भी शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को पार्टी के विधायक दल के नेता के पद से तो हटा दिया है, लेकिन उन्हें अभी भी पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया है। एनसीपी चीफ शरद पवार के इस दांव के पीछे 2 वजह मानी जा रही हैं। शरद पवार चाहते हैं कि अजीत पवार परिवार में वापस आए और परिवार की एकता बनी रहे। उन्हें लग रहा है कि अजीत पवार को वह अगर वापस लाने में सफल हो जाते हैं तो बीजेपी का दांव फेल हो जाएगा। वहीं अजीत पवार बारामती विधानसभा सीट से विधायक हैं, जो शरद पवार का गढ़ है। ऐसे में दूसरी वजह यह मानी जा रही है कि अगर एनसीपी अजीत पवार को निकालती है तो वह एमएलए बने रहेंगे और पार्टी को एक विधायक का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए शरद पवार इंतजार कर रहे हैं कि अजीत पवार पार्टी छोड़े और उन्हें बर्खास्त किया जा सके। इससे अजीत पवार की विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। शरद पवार सोच रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक तरफ टूटते परिवार को बचाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा चली गई चाल का जवाब उसी के तरीके से देने की साजिश, और तीसरा अपनी पार्टी को बड़े नुकसान से बचाना। अब देखना ये है कि शरद पवार इस बार अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे या फिर अजीत पवार फिर से उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।